156 पैरा में लिखा है कि आधार जो हमने जोड़ा है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जो सही है। कोई नहीं कहता कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है। 198 पैरा में लिखा है कि इसी प्रकार से राशन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। सही बात है। तो जब ये लिखा है तो ये तो बड़ा स्पष्ट और साफ है कि इसी प्रकार से जो बाकी 10, 11, 8, 9 दस्तावेज हैं वो भी प्रमाण पत्र नहीं हो सकते नागरिकता के। चुनाव आयोग ने सूची दी थी 11 की। आपके जन्म का सर्टिफिकेट, आपके मां बाप के जन्म का सर्टिफिकेट, आपके कास्ट का सर्टिफिकेट, आपके 10वें कक्षा के परिणाम जो एग्जाम का है उसका सर्टिफिकेट। तो मैं मानता हूं कि जब आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, राशन कार्ड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकते। लेकिन ये जो पूरी एक्सरसाइज की है चुनाव आयोग ने, ये इन्हीं दस्तावेजों के आधार पे तो की है। तो निष्कासन पहले, निर्णय बाद में। और एक अंतिम बात जो चुनावों के बाद की बात है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है। बंगाल में आंतरिक आदेशों द्वारा उच्चतम न्यायालय ने एक सिस्टम बनाया कि जो लोग निष्कासित हुए हटे हैं उनको एक अपील मिलनी चाहिए, और उसके लिए कई सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया। और अच्छा काम किया बहुत कम समय में। कम समय वाली मूल भूल चुनाव आयोग की हमेशा चल रही है। अब वहां रोचक बात क्या है, एक उदाहरण आता है कि 6000 अपीलों में 4000 अलाउ हो गई हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है। 6000 तो बहुत हो जाता है। अभी कोई 2-3 हफ्ते हो, 1 महीना हुआ है चुनाव परिणाम आए हुए। उन 3 हफ्तों में 4000 अपील अलाउ हो गई हैं, एक जगह, एक प्रदेश में 6000 में से। कहते हैं कि 80% अपीलें अलाउ हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक महिला हैं, इनको हटा दिया मैंने, इन्होंने एक याचिका डाली। वो याचिका 80% केस में अलाउ हो गई कि भाई इनको हटा नहीं सकते थे आप, लेकिन चुनाव तो खत्म हो गया। तो अगर 80% याचिकाएं एवरेज, औसतन रूप पे सफल होती हैं, तो क्या चुनाव पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो कि खत्म हो गया, पूरा हो गया, परिणाम जिसका प्रकाशित हो गया, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि नहीं? इस बात पे भी आंकड़ों के आधार पर उच्चतम न्यायालय को टिप्पणी करनी चाहिए थी।